हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। आज हम आपके लिए एक कमाल की वेब सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है ठुकरा के मेरा प्यार। अब इस सीरीज में आपको इंतकाम भी देखने को मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि रात में एक बोट पे रोमांस करने आते हैं। उनका रोमांस स्टार्ट ही होने वाला होता है कि तभी वहां पर चौहान साहब के कुछ लड़के आते हैं और उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। चौहान ब्रदर्स उस एरिया के बाहुबली रहते हैं और उनका काफी अच्छा दबदबा भी रहता है। वहीं हम सान्विका को देखते हैं, वो बड़े चौहान की बेटी रहती है। चौहान साहब के लड़के उस कपल को उनकी कोठी के अंदर लेकर आते हैं, तभी वहां पर सान्विका आती है और दोनों लड़के लड़की के मजे लेने लगती है। वो थोड़ा टाइम पास करती है और फिर उनको जाने देती है, जिसके बाद वो खुद अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं अगले सीन में हम कुलदीप कुमार को देखते हैं, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से रहता है। कुलदीप के माता पिता चौहानों के यहाँ ही काम करते हैं। उसकी माँ उनके घर पे खाना बनाती है और उसके पापा उनकी बोट्स की मरम्मत करते हैं। कुलदीप की फैमिली कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रहती, इसलिए कुलदीप बहुत मेहनत करता है। वो अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा रहता है और हर बार अपने कॉलेज में टॉप भी करता है। अगले सीन में हम देखते हैं बड़े चौहान साहब अपने खास आदमी अंगद के साथ कहीं जा रहे होते हैं, पर तभी ब्रिज पर एक मिनिस्टर का भी कॉन्वॉय आ रहा होता है, जिसकी वजह से दोनों की गाड़ियां रुक जाती है। तभी एक पुलिस वाला चौहान साहब की गाड़ी के पास आता है और उनसे गाड़ी पीछे करने को बोलता है। तब चौहान साहब उस मंत्री को फोन कर अपने पास बुलवाते हैं और अपना रुतबा दिखाते हुए मंत्री की गाड़ियां पीछे करवाते हैं। मंत्री ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर चौहान साहब के आगे वो करता भी क्या। वो उनकी बात मान जाता है, पर साथ ही साथ वो उनपे काफी भड़क भी जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सान्विका और कुलदीप एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, पर उनके एरिया से कॉलेज तक जाने के लिए उनको नदी को बोट से क्रॉस करना होता है। कुलदीप वहां पे सान्विका से थोड़ा पहले आ जाता है और जाकर बोट में बैठ जाता है। तभी वहां सान्विका आती है और उसके आते ही उसके आदमी कुलदीप को बोट से बाहर निकाल देते हैं और उसकी साइकिल भी फेंक देते हैं, जिससे उसकी साइकिल का पैडल टूट जाता है। सान्विका को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने आदमियों को चमकाती भी है और बोट में बैठकर वहां से चली जाती है। जाते वक्त सान्विका जैसे कुलदीप को देखती है, उससे मामला कुछ गेरुआ सा हो जाता है। इनके कॉलेज में एक फंक्शन रहता है और कुलदीप उस फंक्शन में एक बढ़िया सी स्पीच देता है। वहीं रात को हम कुलदीप की मम्मी और मौसी को देखते हैं। वो चौहानों के घर से खाना बनाकर वापस आ रही होती हैं। जब भी उनके यहाँ खाना बच जाता था तो ये लोग अपने घर के लिए वो खाना पैक करके ले आती थी। कुलदीप को उसकी माँ का इस तरह बचा हुआ खाना लाना अच्छा नहीं लगता था, पर वो कर भी क्या सकता था। उसकी बहन और उसके पापा कुलदीप के थोड़े मजे लेते हैं और खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कॉलेज खत्म होने के बाद जब कुलदीप घर जा रहा होता है, तभी कुछ लोग आते हैं और उसकी साइकिल उठाकर ले जाते हैं। कुलदीप उन लोगों के पीछे भी भागता है। तभी वहां पर सान्विका आती है और उसको एक नई साइकिल गिफ्ट कर देती है। कुलदीप पहले तो साइकिल लेने से मना करता है, पर सान्विका उसको फोर्स करती है, जिसकी वजह से कुलदीप साइकिल ले लेता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चौहानों के फैमिली लॉयर के यहाँ बेटी होती है, जिसकी खुशी में वो लौंडा डांस का प्रोग्राम रखते हैं। इस प्रोग्राम में कुलदीप के पापा लड़कियों के कपड़े पहनकर डांस करते हैं। वो इतना गजब डांस करते हैं कि छोटे चौहान भी उनके साथ नाचने लगते हैं। फंक्शन के बाद जब कुलदीप के पापा मिले हुए पैसे लेकर घर जाते हैं, तब कुलदीप बहुत इमोशनल होता है कि उसकी फैमिली उसकी पढ़ाई के लिए क्या क्या कर रही है। अगले दिन हम देखते हैं कुलदीप और उसका दोस्त कॉलेज जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उसी की क्लास के कुछ लड़के कुलदीप को रोक कर उसे परेशान करने लगते हैं और उसकी साइकिल ले लेते हैं। कुलदीप उनको मना भी करता है और फिर इन लोगों में मारपीट शुरू हो जाती है। तभी वहां पर सान्विका आती है और उन लड़कों को भगा देती है। थोड़ी देर बाद कॉलेज में कुलदीप एक चिट पर थैंक यू लिखता है और अपने फ्रेंड को देकर सान्विका को देने को बोलता है। उसका फ्रेंड वो चिट जाकर सान्विका को दे देता है, पर सान्विका उसकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है कुलदीप को बोलो यहाँ आकर अपने मुंह से बोले। उसका फ्रेंड जाकर कुलदीप को ये सब बताता है और अगले सीन में हम देखते हैं कुलदीप सान्विका के पास आता है और उसको थैंक यू बोलता है। तब सान्विका उससे कहती है तुम तो इतनी अच्छी स्पीचेस दिया करते हो और थैंक यू बस ऐसे ही बोल रहे हो। तब कुलदीप थोड़ा स्टाइल में उसको थैंक यू बोलता है, जिससे सान्विका बहुत इंप्रेस हो जाती है। कॉलेज खत्म होने के बाद वो रोड पर कुलदीप का वेट कर रही होती है। जैसे ही कुलदीप वहां आता है, वो उसको रोक लेती है और उससे कहती है तुम मुझको अच्छे लगते हो, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। कुलदीप उसको सीधा मना कर देता है और वहां से चला जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुलदीप अपने दोस्त के साथ बैठकर सान्विका की कही बात पर डिस्कशन कर रहा होता है। वो उसको बताता है कि अब मैं भी उसके बारे में सोचने लगा हूं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये लोग सान्विका से पीछा छुड़ाने के तरीके सोच रहे होते हैं।
अगले दिन क्लास में शान्विका सबके सामने अपना इंटरेस्ट कुलदीप में शो कर देती है। ये देखकर कुलदीप की फट जाती है और वो क्लास के बाद शान्विका से मिलता है। वो उसको समझाता है कि हम दोस्त नहीं बन सकते। तब शान्विका उससे कहती है, मुझे अब तुमसे दोस्ती करनी भी नहीं है, मैं तुमको लाइक करने लगी हूँ। शान्विका उसको वहीं प्रपोज कर देती है और उससे कहती है, हमको 2 घंटे में जवाब चाहिए तुमसे, मैं तुम्हारा लाइब्रेरी में वेट करूंगी। कॉलेज की छुट्टी हो जाती है पर कुलदीप शान्विका को कोई जवाब नहीं देता और जैसे ही शान्विका उससे बात करने आती है वो उसको देखकर भाग जाता है। शान्विका गुस्से में अपने घर आती है और कुलदीप की मम्मी से उसके घर का एड्रेस लेकर वो कुलदीप के घर पहुंच जाती है। कुलदीप वहां उसको देखकर काफी शॉक होता है और उसको जाने को कहता है। तब शान्विका उसको रात को 12 बजे मंदिर में बुलाती है और वो कहती है कि अगर तुम नहीं आए तो कल फिर मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। कुलदीप उसकी बात मान जाता है और उसको जाने को बोलता है। शान्विका के जाने के बाद वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसको सारा मैटर बताता है। उसका फ्रेंड भी उसको लड़की से मिलने जाने को बोलता है। अब रात को 12 बजते ही शान्विका और कुलदीप दोनों अपने अपने घर से निकल जाते हैं मंदिर के लिए। वहां पहुंचकर कुलदीप शान्विका को डायरेक्टली मना कर देता है। वो कहता है कि अगर आपके नाम के पीछे से मैं आपका सरनेम हटा दूं तो आप हैं ही क्या। ना तो आप पढ़ाई में अच्छी हैं, ना ही आप स्पोर्ट्स में अच्छी हैं, आप कुछ भी नहीं हैं बिना अपने नाम के। और मैं कुलदीप कुमार मजदूर माँ बाप का बेटा फर्स्ट क्लास से ही टॉपर रहा हूँ। ये मेरी पहचान है पर तुम्हारी पहचान कुछ नहीं है। कुलदीप की बात सुनकर शान्विका भी जोश में आ जाती है। वो कहती है, तुमको बहुत घमंड है ना अपने टॉपर होने पे। इस बार एग्जाम में हम टॉप करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो तुम वही करोगे जो हम बोलेंगे। कुलदीप शान्विका का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसको लगता है वो टॉप तो करने वाली नहीं है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शान्विका लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स निकाल कर पढ़ाई करने लगती है। कुलदीप उसको देखकर हैरान होता है और वहां से चला जाता है। कुलदीप के लाइब्रेरी से जाते ही शान्विका भी जाने लगती है और लाइब्रेरियन से कहती है कि आप ये सारी किताबें उनकी जगह पर रख दीजिए। तब लाइब्रेरियन उससे पूछता है, क्या हुआ बेबी, आप ऐसे क्यों जा रही हैं? लाइब्रेरियन यहाँ कुलदीप के बारे में भी कुछ उल्टा सीधा बोलता है, जिसको सुनकर शान्विका को बहुत गुस्सा आता है और वो लाइब्रेरियन को सबके सामने चमका देती है और वहां से चली जाती है। तब शान्विका की फ्रेंड उसके पास आती है और उससे बात करती है। शान्विका उसको बताती है कि हम उसके बारे में सोचना छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, हर जगह हमको बस वही वही दिखता है। तब उसकी फ्रेंड उससे कहती है, तुमको प्यार हो गया है, और शान्विका भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं कुलदीप को जो लड़के परेशान कर रहे थे वही लड़के लाइब्रेरियन के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि शान्विका तुम पर क्यों भड़क रही थी। तब वो उसको बताता है कि ये कॉलेज उसके पापा का है और उन्हीं की वजह से हम सबके घर चलते हैं, लग गया होगा उनको हमारी किसी बात पे बुरा तो चिल्ला दी। लड़के समझ जाते हैं कि कुलदीप और शान्विका के बीच में कुछ चल रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं चौहानों के घर पे एक पुलिस वाला आता है जिसका नाम दुष्यंत रहता है। तभी वहां पर शान्विका भी आती है और बड़े चौहान अपनी बेटी से पूछते हैं कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तब शान्विका उनको जवाब देती है कि मेरी पढ़ाई तो 1 नंबर चल रही है, इस बार मैं एग्जाम में टॉप करने वाली हूँ। ये सुनकर दुष्यंत हंसने लगता है। तब शान्विका उसको चैलेंज करती है कि इस बार मैं टॉप जरूर करूंगी और आपको मिठाई भी भेजूंगी। शान्विका के बिहेवियर में आया चेंज उसके पापा भी नोटिस कर लेते हैं और अपने छोटे भाई से इसके बारे में बात भी करते हैं। वहीं शान्विका पूरे मन से पढ़ाई में लग जाती है और कुलदीप भी ये सब नोटिस कर रहा होता है। अब वो भी शान्विका के बारे में सोचने लगता है और फिर एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आते हैं तब शान्विका कुलदीप से ज्यादा नंबर ले आती है और टॉप कर लेती है। ये सब देखकर कुलदीप समझ जाता है कि अब वो हमारे पीछे जरूर आएगी, तो वो गायब हो जाता है। शान्विका उसको हर जगह ढूंढती है, वो उसके घर तक जाती है पर कुलदीप वहां भी उसको नहीं मिलता। अगले सीन में हम देखते हैं कुलदीप की क्लास के लड़के समझ जाते हैं कि शान्विका और कुलदीप के बीच में कुछ चल रहा है। ये लोग आपस में बातें करते हैं जिसमें से एक दोस्त कहता है कि जब इन दोनों की बातें बढ़ जाएंगी तब हम चौहानों को इसके बारे में बताएंगे, पर तब तक एकदम चुप रहना है। अगले दिन शान्विका कॉलेज के बाहर कुलदीप का वेट कर रही होती है। तभी वहां से कुलदीप का दोस्त निकलता रहता है जिसको वो रोक कर कुलदीप का पता पूछती है। उसका दोस्त लॉयल तो रहता है पर साथ में फट्टू भी, तो वो कुलदीप का पता दे देता है। एड्रेस मिलते ही शान्विका वहां के लिए निकल जाती है। तभी उसका फ्रेंड कुलदीप को कॉल करता है और बताता है कि शान्विका को तुम्हारा पता मिल गया है, तुम वहां से निकल जाओ तुरंत। ये सुनते ही कुलदीप अपना सारा सामान पैक करने लगता है, पर तभी वहां पर शान्विका आ जाती है और कुलदीप को किस कर देती है। किस इतना पैशनेट रहता है कि कुलदीप के होंठों से खून आ जाता है। तब शान्विका उससे कहती है, तुमने हमारा नमक चख लिया है, अब नमक हरामी मत करना। कुलदीप भी पूरा जाता है।